ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 82वें दिन में 11वें स्कंद का 23वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। एक तितुक्ष ब्राह्मण की कथा। तितुक्ष ब्राह्मण की कथा कही कृष्ण समझाए। उद्धव जी सुनने लगे, प्रभु को शीश झुकाए। प्राचीन काल में उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। उसने कृषि व्यापार आदि से बहुत साधन एकत्रित कर लिया था। वह बड़ा कृपण तथा लोभी था। उसने कभी जाति बंधु तथा अतिथियों को भोजन देने की तो बात दूर रही, मीठे वचन से भी आदर नहीं किया। उस संपत्ति को न तो वह संभव भोगता था और न कुटुंबियों को ही भोगने देता था। उसके इस व्यवहार से सभी स्त्री पुत्र भाई बंधु नौकर चाकर सभी दुखी थे। वे यक्षों की भांति केवल धन की रखवाली किए रहता था। उसने न कभी धर्म किया और न कोई भोग ही भोगा। कुछ काल पश्चात उसका सारा धन नष्ट हो गया। कुछ धन कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर ले गए, कुछ देवी प्रकोप से आग में नष्ट हो गया। उसके धन नष्ट होने पर उसके सगे संबंधियों ने उसको त्याग दिया। अब उस ब्राह्मण को बड़ा दुख और चिंता हुई। अपने स्त्री पुत्र आदि के दुर्व्यवहार से दुखी होकर उस धनहीन ब्राह्मण को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ब्राह्मण बोला, हाय मुझे समान दुष्ट कौन होगा जिसने धन को न धर्म कार्य में लगाया और न ही भोगे। यह सच है कि कृपण मनुष्य को धन से कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में धन कमाने की चिंता दुख देती है और परलोक में धर्म न करने के कारण नरक प्राप्त होता है। जैसे कोढ़ सर्वांग शरीर को बद्धा कर देता है, उसी प्रकार लोभ शुद्ध चर्च तथा गुणों को नष्ट कर देता है। लोभी मनुष्य धन कमाने, उसे बढ़ाने, रखने तथा खर्च करने आदि में ही निरंतर चिंतित रहता है। इस प्रकार वह ब्राह्मण दुखी होकर घर से निकल पड़ा और भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उसने समस्त वस्तुओं से आसक्ति त्याग दी और मन, इंद्रिय तथा प्राणों को वश में करके स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर में जाता था। भिक्षुक अवधूत अंततः बूढ़ा हो गया था। दुर्जन लोग उसे देखते ही उसे मारने पीटने तथा तंग करने लगते थे। कोई उसका डंडा छीन ले जाता, कोई उसका कमंडल, कोई भिक्षा पात्र छीन लेता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला, लंगोटी, काथरे आदि ही लेकर भाग जाता और उसे दिखा दिखा कर चढ़ाने लगता था। जब वह मधुकरी मांग कर लाता और भोजन के लिए जब वह नदी किनारे बैठता, तब वह दुष्ट लोग उसकी मधुकरी छीन ले जाते थे, उस पर पेशाब कर देते तथा थूक देते थे। किंतु वह अवधूत प्रबंध का भोग समझकर उनसे कुछ नहीं कहता और मौन रहकर सह लेता था। तब वह ब्राह्मण कहता है, मेरे सुख तथा दुख का कारण न तो जय मनुष्य है, न देवता है, न मेरा शरीर और न जय ग्रह आदि है। केवल इन दुखों का कारण वेद की श्रुतियां तथा महात्मा लोग केवल मन को ही बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, उस ब्राह्मण के धन नष्ट होने के साथ ही साथ उसके सारे कष्ट भी नष्ट हो गए। संन्यास लेकर स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरने लगा। वह मौनी अवधूत मणि मन चाहे गीत गाता था। इस जगत में कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, वह तो केवल उसके चित्त का भ्रम है तथा मित्र शत्रु दुख सुख सब अज्ञान के कारण ही प्रतीत होते हैं। इसीलिए हे उद्धव, अपनी संपूर्ण वृत्ति को मुझ में तन्मय करके और मन को वश में करके मुझ में ही लीन हो जाओ। बस संपूर्ण योग साधना का यही तत्व है। वह भिक्षुक यह गीत गाता था। गीत क्या था? ब्रह्म ज्ञान ही था। जो इसे सुनता तथा स्वीकार करता है वह दुख सुखों में कभी नहीं फंसता है और उन्हें अन्याय से पार कर जाता है। 24वां अध्याय, संख्या योग का वर्णन। संख्या जो उपदेश प्रभु दिनों उद्धव राय सुने के मन शीतल भयो, हृदय गयो हर्षाए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें संख्या योग का उपदेश देता हूँ। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि महर्षि ने यही निश्चय किया है कि जीव जब इस संख्या योग को बड़ी प्रकार जान लेता है तब उसकी वेद बुद्धि मिट जाती है और वह मुक्त हो जाता है। प्रलय काल में केवल अद्वितीय तथा वेद रहित ब्रह्म ही था। वही ज्ञान स्वरूप था। उस समय दुष्टा अर्थात पुरुष दृश्य अर्थात प्रकृति न कोई वेद न था। सतयुग में भी ज्ञानियों का ही ऐसा विचार रहा। विवेकी तथा वेद बुद्धि शून्य मनुष्यों का ब्रह्मा के संबंध में ऐसा ही विचार रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्मा अद्वितीय, असत्य तथा विकल्प है और मन तथा वाणी से परे है। वह ब्रह्मा ही अपनी माया तथा उसमें प्रतिबिंबित होने वाला जीव के रूप में दो वेदों में बट गया। एक दृष्टि अर्थात प्रकृति और दूसरा अदृष्टा अर्थात ज्ञान स्वरूप पुरुष कहलाने लगा। हे प्यारे उद्धव, जीवों की शुभाशुभ कर्मों के अनुसार मैंने ही प्रकृति को शोभित किया है और उससे सत्य, राज तथा तम 3 गुण उत्पन्न किए हैं। उन 3 गुणों से शक्ति प्रदान सूत्र ज्ञान शक्ति प्रदान महत्व उत्पन्न हुआ। वह दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। जब महतत्व में विकार उत्पन्न हुआ तथा अहंकार की सृष्टि हुई, वह अहंकार भी सात्विक, राजस तथा तामस 3 प्रकार का है जो जीवों को मोह में डालता रहता है। अहंकार से पंचतंत्र
इंद्रियां तथा मन उत्पन्न हुआ। सात्विक अहंकार से इंद्रिय के अधिष्ठता 11 देवता उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से मन सहित 11 इंद्रियां उत्पन्न हुई तथा तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और पंचभूत उत्पन्न हुए। जैसा पदार्थ मेरी प्रेरणा से आपस में मिलकर एक हो गए, तब इनसे ब्राह्मण रूप एक अंड की उत्पत्ति हुई। यह अंड ही मेरा निवास स्थान है। यह ब्राह्मण रूप अंड जल में स्थिर हो गया, तब मैं इसमें नारायण रूप से विराजमान हुआ। नार जाने जल तथा अयन जाने स्थान मेरा जल में स्थान होने के कारण ही मुझे नारायण कहते हैं। तब मेरी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने घोर तपस्या की, तब मेरी कृपा से रजोगुण के द्वारा भू अर्थात पृथ्वी, भुव अर्थात अंतरिक्ष, स्वह अर्थात स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों की रचना की। मनुष्य राक्षस आदि के लिए पृथ्वी लोक, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष तथा देवताओं के लिए निवास स्थान के लिए स्वर्ग लोक निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महालोक, जानलोक तथा तप लोक है, जिनमें सिद्ध लोक निवास करते हैं। इनसे ऊपर सत्य लोक है, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इन लोकों के अतिरिक्त पृथ्वी के नीचे भी 7 लोकों की सृष्टि की गई है। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महाबल तथा पताल, इन लोकों में नाग तथा राक्षस लोग रहते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणी इन तीनों लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग में अनेक प्रकार की गतियां प्राप्त करते हैं, जो कि तपस्या तथा संन्यास के द्वारा ऊपर के 4 लोकों को भोगते हैं। 25वां अध्याय, तीनों सत्व रजतम गुणों की वृत्तियों का वर्णन करना। 3 तत्व वर्णन किया। श्री कृष्ण जदुराय। उद्धव जी हर्षित भय सुने, सभी चित्तलाए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्यारे उद्धव, सभी व्यक्तियों में 3 गुणों का अलग अलग प्रकाश होता है। उस गुणों के प्रकाश होने पर स्वभाव में भी वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। मैं तुम्हें जब बताऊंगा कि किस गुण के प्रभाव से कैसा स्वभाव हो जाता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सत्व गुण के उदय होने से शम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्या, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, श्रद्धा, लज्जा, दान, विनय तथा सरलता आदि चित्त की वृत्तियों से उत्पन्न हो जाते हैं। रजोगुण के उत्पन्न होने पर चित्त वृत्तियां इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, हैंड, धन की इच्छा, विषय भोग, कामना, प्रशंसा में प्रेम, हास्य आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तमोगुण के उत्पन्न होने पर क्रोध, कृपणता, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्लेश, शोक, मोह, निंद्रा आदि चित्त की वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। तीनों गुणों के मिश्रण से चित्त की चौथे प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसमें मैं मेरेपन का भाव विशेष उत्पन्न हो जाता है। मैं हूँ, जे मेरा है, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, इस प्रकार का भाव तीनों गुणों के मिश्रण होने पर उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अर्थ, धर्म, काम तीनों पुरुषार्थों में लीन रहता है, तब सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन मिलता है। जब मनुष्य सकाम भाव से कर्म करता है, गृहस्थ आदि सब धर्मों में अधिक प्रीति करता है, तो उसे तीनों गुणों का मिश्रण समझना चाहिए। मानसिक शांति तथा सब धर्म में रत रहना, ईश्वर भक्ति करना आदि सतगुणी पुरुष के लक्षण है। काम भाव से काम करना रजोगुणी पुरुष के लक्षण है। क्रोध, हिंसा तमोगुणी पुरुष के लक्षण है। पुरुषों को अथवा स्त्री जो निष्काम भाव से मेरी आराधना करते हैं वह सत्वगुणी है। जो काम भाव से मेरी पूजा करते हैं वह रजोगुणी है। शत्रु भाव से पूजा करते हैं वह तमोगुणी है। इन गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं है, केवल जीव का संबंध इन गुणों से है। वह जीव इन गुणों के कारण शरीर आदि में शक्ति रखने के कारण बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण के बढ़ने पर देवता की वृद्धि होती है, रजोगुण की वृद्धि पर असुरों की वृद्धि होती है तथा तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। इन 3 अवस्थाओं के अनुसार ही प्राणियों को भी 3 अवस्था है। सत्व गुण में से जागृत अवस्था, रजोगुण के प्रभाव से स्वप्न अवस्था तथा तमोगुण के प्रभाव से सुषुप्ति अवस्था होती है। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है। जय अवस्था तीनों में ही एक सी रहती है। वह शुद्ध एक रस अवस्था है। ब्रह्मा तथा वेदों के अभ्यास में रत रहने वाला ब्राह्मण ऊपर के लोगों को प्राप्त करता है। रजोगुण से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तथा तमोगुण से कीटक, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि अधोगति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय जिस गुण की प्राप्ति होती है, प्राणी उसी गति का अधिकारी हो जाता है। यदि उस समय सत्वगुण की अधिकता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। रजोगुण की अधिकता से मनुष्य योनि प्राप्त होती है तथा तमोगुण की अधिकता से नरक प्राप्त होता है। जो प्राणी मृत्यु के समय निष्काम भाव से कर्मों को मुझे अर्पण करके मरता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। 26वां अध्याय, पुनर्वा के वैराग्य का वर्णन करना। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, केवल मनुष्य शरीर ही मुझे प्राप्त करने का मुख्य साधन है। इस शरीर से मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य व्यर्थ में ही इसे गंवा देता है और प्रेम से मेरी भक्ति नहीं करता है, उसका मनुष्य शरीर प्राप्त करना वृथा है और वह इस अनमोल सुअवसर को व्यर्थ में ही अपने हाथ से खोकर फिर अधोगतियों में चक्कर में काटने लगता है। मैं मनुष्य के अंतकरण में ही विराजमान रहता हूँ, मैं कहीं दूर नहीं हूँ। जीवों की सभी जोड़नी तथा गतियां त्रिगुणमयी है।
जति लोगन भी वास्तव में कुछ नहीं है, केवल जादू के खिलौने की भांति मेरी माया है। ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात मनुष्य इनके बीच में रहने पर भी उन गुणों के द्वारा उत्पन्न कर्मों में बंधता नहीं है। मनुष्य को जो चाहिए कि विषय मनुष्य का संग न करे। वह तो संभय ही अंधे है, उन अंधों का सहारा लेकर वह संभय भी अंधा हो जाता है। हे उद्धव, मैं तुम्हें सम्राट पुरवा का इतिहास सुनाता हूँ। वह बड़ा यशस्वी और वीर राजा था, किंतु उर्वशी के संग से उसका चित्त भोगों में इतना तल्लीन हो गया कि जीवन भर उसके विरह में रोता रहा। उसे अपने जीवन के वर्षों का पता भी न चला। उसका चित्त उर्वशी में इतना तन्मय हो गया, जब वह उसको त्याग कर जाने लगी तब वह नंग दड़ंगा पागल की भांति व्याकुल होकर उसके पीछे दौड़ने लगा, किंतु उर्वशी उसे त्याग कर चली गई। जब उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होने पर ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह अपने विषय जीवन पर लज्जित होकर बहुत पछताया। उस समय उसके विरक्त हृदय से जो उदागर निकले वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरवा बोला, हाय हाय, मुझसे बढ़कर और कौन मूर्ख होगा। मैंने काम वासना में फंसकर अपने चित्त को कुलसित कर दिया। मैंने उर्वशी के कंठ में बाण डालकर अपने अमूल्य जीवन को खो दिया। मैं उस अप्सरा के चक्कर में पड़कर लुट गया। मैं उसके मुंह में ऐसा फंस गया कि मुझे जय भी पता न चला कि जीवन के दिन रात कब समाप्त हो गए। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। बड़े बड़े वीर पुरुष मेरे चरणों में सिर नवाते हैं, किंतु मैं उस एक स्त्री के हाथ का खिलौना बन गया। मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं गधे की भांति दुलत्तियां खाकर भी उस स्त्री के पीछे पीछे नंग दड़ंगा दौड़ता ही रहा। मैं अवश्य ही मूर्ख हूँ। यह बिल्कुल सत्य है कि जिसको स्त्री ने अपने वश में कर लिया है उसकी वीरता, शूरता तथा विद्या व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, पुरवा ने ऐसा समझकर उर्वशी को त्याग दिया। ज्ञान के प्रकाश से उसका मोह नष्ट हो गया, उसके वैराग्य से शांति प्राप्त हो गई। इसी भांति समझदार मनुष्य को चाहिए कि पुरवा की भांति कुसंग में न पड़कर अच्छे पुरुष का साथ करे। संत पुरुष के साथ से विषय शक्ति मिट जाती है। 27वां अध्याय, क्रिया योग का वर्णन। क्रिया योग वर्णन कियो जदुपति श्री जदुराय। उद्धव जी सुनने लगे, प्रभु चरण चितलाए। उद्धव जी बोले, हे भक्त वत्सल जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझे उस क्रिया योग का वर्णन कीजिए जिसका वर्णन देव ऋषि नारद, भगवान वेद व्यास तथा आचार्य बृहस्पति जी ने बार बार उसका वर्णन किया है। और वह कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा ही आपकी आराधना करने से परम कल्याण होता है। इस क्रिया योग की विधि पहले आपने ब्रह्मा जी को बताई थी। उन्होंने अपने भृगु आदि पुत्रों को बताई तथा भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी की यह विधि बताई। यह क्रिया योग सभी वर्णों के लिए कल्याणकारी है, स्त्री शूद्र आदि के लिए भी अति उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे भक्त श्रोमणी उद्धव जी, कर्म कांड असीम है, उनका कोई विस्तार नहीं, इसीलिए मैं सूक्ष्म में ही उसकी विधि का वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां श्रेष्ठ मानी गई है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्रित। इस तीनों में से मेरा भक्त किसी भी विधि से मेरी उपासना कर सकता है। मनुष्य को सबसे पहले शास्त्रोक्त विधि से जोगोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार कराना चाहिए। उसके पश्चात श्रद्धा तथा भक्ति के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं सब प्राणियों का पिता तथा शिक्षक हूँ, इसीलिए मेरी पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। जो अभिमानी लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका भी फल मैं ही देता हूँ, किंतु ऐसे प्राणियों को मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती और मेरी भक्ति के बिना उन्हें मोक्ष परम गति प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मेरी भक्ति करना ही सर्वोत्तम है। उसकी विधि में तुम्हें बतलाता हूँ। मेरी पूजा में सबसे मुख्य बात यह है कि उसमें कपट तथा अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। मेरी पूजा मूर्ति के द्वारा करे, चाहे मिट्टी की वेदी बनाकर करे, जल में चाहे हृदय में करे, अग्नि में, सूर्य में, चाहे जिस प्रकार करे, किंतु होनी चाहिए प्रेम भक्ति भावना के साथ। भक्ति रहित पूजा मुझे ग्रहण नहीं होती। उपासक प्रातःकाल दंत दावन आदि करके शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे, फिर वैदिक तथा तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों द्वारा मिट्टी तथा भस्म आदि का लेपन करे और फिर स्नान करे। फिर मेरी 8 प्रकार की मूर्तियों में से अर्थात पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी, चंदन आदि, चित्रमयी, बालुका की तथा मनोमयी और मणिमयी, इन किसी में से एक विधिवत स्थापना करे। मेरा निवास स्थान चल तथा अचल दोनों है। अचल प्रतिमा की पूजा में प्रतिदिन आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता है। चल प्रतिमा में आवाहन तथा विसर्जन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बालू की प्रतिमा नित्य नहीं बनाई जाती है। मिट्टी, चंदन तथा चित्रमयी प्रतिमा को नित्य स्नान न करावे, केवल पहुंचने से ही कार्य संपन्न करे, किंतु सबको नित्य स्नान कराना चाहिए। मूर्ति पूजा में श्रद्धा, भक्ति तथा निष्कपटता ही मुख्य है। पूजा की सामग्री जो सुविधा से हो सके उसे इकट्ठा करे। यदि प्रतिमा पूजा किसी कारण ना हो सके तो मानसिक पूजा ही हृदय में कर ले। स्नान, वस्त्र भूषण आदि पाषाण तथा धातु की मूर्ति में ही धारण कराए जा सकते हैं, किंतु बालू की मूर्ति में मंत्रों द्वारा ही यह सब कार्य संपन्न हो चाहिए और यथास्थान देवताओं की स्थापना करनी चाहिए।
अग्नि की पूजा करने के लिए घृत खंड मिश्रित हवन सामग्री से आहुति देनी चाहिए। सूर्य के द्वारा यदि मेरी पूजा की जाती है तो अर्घ्यपान तथा उपस्थान आदि विधियों से मेरी पूजा करनी चाहिए और जल में तर्पण द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। साधक को उत्तर की ओर तथा पूर्व की ओर कुशा के आगे के भाग को करके उन्हें बिछाना चाहिए। फिर पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके कुशों के आसन पर बैठना चाहिए। पूजा आरंभ करने से पहले अंग न्यास तथा करन्यास करें। फिर मूर्ति पर जो माला वस्त्र आदि पहले चढ़े हुए हैं उनको हटावे। मूर्ति को स्नान करावे। उस स्नान के जल से अपने शरीर को पवित्र करे। फिर उन्हें गायत्री के प्रथम चरण द्वारा पाद अर्पण करे, गायत्री के द्वितीय चरण द्वारा अर्घ्य प्रदान करे तथा गायत्री के तृतीय चरण के द्वारा आचमन प्रदान करे। पादम पात्र में सवा के दाने, दूब, कमल, चंदन, तुलसी आदि डाले। अर्घ्य पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों तथा दूब आदि डालें और आचमन पात्र में जायफल तथा लौंग आदि डालकर उनकी पूजा करें। इसके बाद पूरी गायत्री से उन तीनों को अभिमंत्र करके हृदय में उनका ध्यान करें। ओंकार के आकार, ओकार, मकार, बिंदु तथा नाद, इन 5 कलाओं के अंत में जीव कला का ध्यान करें। जब शरीर में 5 कलाएं जीव कला सहित बचावे तथा तन्मय होकर मेरा ध्यान करें। मेरे आसन में धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य, इन 4 बातों का ध्यान करें। अधर्म, ज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य जय 4 दिशाओं में दंडे हैं। सत्य और रजतम 3 पटरे की बनी चौकी है। उस पर ज्ञान, क्रिया, परहनवी, जोग, सत्य, ईशाना, बिमला, उत्कृष्णा तथा अनुग्रह जी 9 शक्तियां विराजमान रहती हैं। उस चौकी पर अष्टदवत कमल खिला हुआ प्रकाशमान है। उस पर अष्टभुजा धारण किए हुए मैं खड़ा हूँ। इस ध्यान से मेरी पूजा करें। पूजा करने के पश्चात शास्त्रोक्त विधि से बड़े कुंड में अग्नि की स्थापना करके हवन करें और इस हवन का मूल मंत्र ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से अथवा पुरुष सूक्ति के 16 मंत्रों से मेरा हवन करें। इसके पश्चात भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विश्व के सेन पार्षद को निवेदन करे। फिर ताबूल आदि अर्पण करके मेरी कथा लीला आदि का गायन करे। मेरे चरणों में दंड प्रणाम करे और मेरी प्रार्थना आदि करे। यदि विसर्जन करना हो तो इस भांति मेरा विसर्जन करे कि प्रतिमा में से एक ज्योति निकलकर मेरे हृदय में समा गई है। हे प्यारे उद्धव, मैं सर्वशक्तिमान तथा सर्वत्र विराजमान रहता हूँ। श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किसी समय भी, किसी स्थान पर भी तथा किसी भांति भी मेरी पूजा की जा सकती है। यदि उपरोक्त कर्मकांड के द्वारा मेरी पूजा नहीं कर सकता तो केवल मेरे गुण तथा नामों का निरंतर कीर्तन करते रहने से भी वह भक्ति प्रदान होती है जो कर्म जोगी को होती है। मेरा उपासक जो मेरा मंदिर बनवाता है उसे 3 लोकों का राज्य प्राप्त होता है। मेरी पूजा आरती करने से ब्रह्मलोक की प्राप्त होती है। मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है तथा इन तीनों की करने से मेरी प्राप्ति होती है। हे उद्धव, ब्राह्मण आदि को दिया हुआ दान फिर वापस न लेना चाहिए, क्योंकि एक बार दी हुई वस्तु वापस लेने पर करोड़ों वर्ष निष्ठा का कीटाणु बनना पड़ता है। जो लोग धर्म कर्मों में सहायता तथा उसका अनुमोदन और सलाह देते हैं वह भी उस करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।